मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। लखीसराय का मामला, दुर्गा जा बनाम आशीष चौधरी, आपने जाना किस तरह से पुलिस क्या क्या किया और इसमें पुलिस ही कार्रवाई है और इसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी का रोल है, यह समझाएंगे। यह जानबूझ के प्रशासन को कह के कराया गया है और यह पहली घटना नहीं है, इस तरह की तमाम घटनाएं और कराई जाएंगी। यह बिहार सरकार की उपलब्धि है, वह जानबूझ के इस तरह के मामले को हवा दे रही है और कराना चाहती है। अब आप कह सकते हैं कि मेरे पास क्या सबूत है, तो आइए सबूत मैं देता हूं और बताता हूं और समझाता हूं कि यह लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यह घटना कराया था। तेजस्वी और नीतीश कुमार ने यह घटना कराया था। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और जरूरत पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए मुद्दे पे आते हैं। चलिए, आपने सुना कल छठी का पर्व था। पूरा बिहार इस महापर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। विगत वर्षों में इस तरह की घटनाएं नहीं घटी थीं कि कोई छठी के दिन, जिस दिन सारा देश मां छठी से अपने शुभकामना, मंगल कामना, बिहार की प्रगति, अपने परिवार की प्रगति, सब पे लोग अपना छठ बना रहे थे 4 दिन से खुशी खुशी। पुलिस कह रही, और एक परिवार के ही तीन लोग तो जा चुके हैं। दुर्गा के 2 भाई और 3 लोग और हॉस्पिटल में हैं जो मौत से जूझ रहे हैं। राजनीति भी खूब तेज हो गई है। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, अब 2 मामले आ रहे हैं। पुलिस आगे बढ़ा रही है कि इस मामले में प्रेम प्रसंग है, कि दुर्गा झा और आशीष से पहले ही प्रेम हो चुका था, शादी हो चुकी थी। आशीष उसके प्रेम के चक्कर में इस घटना को अंजाम दे दिया। लेकिन वही परिवार वालों के पास जब जाती है मीडिया और परिवार उसके एक और भाई से सवाल करती है, तो वह बताते हैं कि जमीन का मामला है, जमीन को लेके ही यह विवाद हुआ था और वह कई बार कहा कि यह जमीन तुम लोग दे दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या हम कर देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। और उसका बार बार इस समय तक फोन आ रहा है और पुलिस लगी हुई है कि किस तरह से दुर्गा का प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाया जाए, कि यह प्रेम का मामला है, उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। उसके तमाम फोटो सामने रख के बाइट दे रही है। लेकिन अपराधी कहां है, अपराधी कहां छुपा है, वह उसके परिवार वालों को फोन कर रहा है। इसकी अता पता पुलिस के पास नहीं है। अंदाजा लगाइए, पुलिस का पहली प्राथमिकता उनके फोटो को, उनके अतीत को लाके और मीडिया में यह बताना कि देखो ये दलित बनाम ब्राह्मण का प्रेम प्रसंग का मामला है, यह ज्यादा फैलना चाहिए। इससे नीतीश कुमार को और लालू यादव को वोट मिलेगा। जब जाति जाति से लड़ाएंगे तो पुलिस का पहला प्राथमिकता लालू यादव और नीतीश कुमार हो सकते हैं, अपराधी को खोजना थोड़े है। तो यह पुलिस कार्रवाई है भाई साहब। यह लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो पुलिस की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। और दूसरी बात, अब आते हैं दूसरी बात, क्या पुलिस यह बताई इस समय तक कि इसके पहले थाने में जमीन के विवाद को लेके कई बार थाने तक मामला पहुंच गया है। दोनों पक्ष, एक पक्ष जाके और कई बार प्रशासन से गुहार लगाया। पुलिस ने यह क्यों नहीं बताया? पुलिस यह बारीकी से क्यों छुपा ले गई? अपनी टोपी, पुलिस प्रशासन को अपनी टोपी उठा के पहना देना था प्रेम प्रसंग पे। बाकी जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए कि जब प्रेम प्रसंग का मामला आएगा, अब सोशल मीडिया में यही चलेगा
और इसको ज्यादा से ज्यादा हवा दो, इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाओ, यह बढ़ता रहेगा तभी तो आने वाले 2024 और 2025 में इसको देखो, दलित और ब्राह्मण के बनाम ये शादी नहीं करने देना चाहते थे, शादी नहीं करवाना चाहते थे। लड़की बड़े घर की थी, छोटे दलित के नाम पे वह पटना चली गई, पटना जाके नौकरी करने लगी, वह दूसरे से रिलेशनशिप में रहने लगी। इसीलिए लड़का जमीन वाली बात सीधे छुपा ली और परिवार कह रहा है। क्या इस पे पुलिस ने एक बार भी फोकस किया? क्या जमीन का विवाद एक बार भी बताया? वहां स्थानीय लोग भी बता रहे हैं कि जमीन का विवाद काफी दिनों से चल रहा था। क्या पुलिस ने यह प्रयास किया कि जो फोन आ रहे हैं, आप मुझे फोन दो, मोबाइल मुझे दो, मैं मोबाइल के माध्यम से उस नंबर से ट्रेस करके, यह पुलिस का पहली प्राथमिकता होगी कि परिवार से संपर्क करे और परिवार का मोबाइल नंबर ले ले और मोबाइल नंबर से सर्विलांस पे मोबाइल को लगा दे। आजकल यह टेक्नोलॉजी आ गई है कि मोबाइल को चेक करके पता किया जा सकता है कि व्यक्ति कहां है। मैं पता कर सकता हूं, एक आम आदमी पता कर सकता है, लेकिन बिहार पुलिस के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि उस परिवार वाला खुद कह रहा है कि मेरे पास इस समय तक फोन आ रहा है कि अभी जो बचे हुए उनको भी खत्म कर देंगे, तुम लोग जमीन नहीं दिए हो। यह मैं नहीं कह रहा हूं, वो परिवार कह रहा है। लेकिन मैं स्वयं अपने मोबाइल से, आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि मैं मोबाइल लेकर ट्रेस कर सकता हूं कि जो व्यक्ति बात कर रहा है कहीं छुप के, उसको ट्रेस करके पकड़ा जा सकता है। लेकिन पुलिस के पास इतनी फुर्सत नहीं है, पुलिस के पास इतना मौका नहीं है, पुलिस को यह जानने की जरूरत नहीं है कि हम ट्रेस करें कि वह व्यक्ति कहां है, ताकि उसको मुकदमा करके और इन जो 6 लोगों के ऊपर इस तरह के वारदात हुआ, जघन्य अपराध हुआ, पूरा बिहार भौचक्का रह गया, बेचैन हो गया। यह क्या चल रहा है बिहार में, उसके लिए फुर्सत नहीं है। पुलिस यही थी लालू राज में, जंगल राज बनाने वाले कोई और नहीं थे, यही पुलिस थी। इसी तरह के कांड करवाते थे, इसी तरह से आगे बढ़ाते थे और इसी तरह से लोग जो होशियार मिडिल क्लास के लोग थे, लालू यादव ने निकाल के बाहर भाग दिया। अपनी बच्चियों का, अपने परिवार का, अपने लोगों का इज्जत बचाने के लिए लोग भाग भाग के देश के कोने कोने में चले गए। उसी रास्ते पर धीरे धीरे बिहार पुलिस और नीतीश कुमार और लालू यादव बिहार को धीरे धीरे पुशअप करके, धक्का करके और इसी तरह की वारदातों को जानबूझ के अंजाम दिलाते हुए ठेल रहे हैं। आपके घर भी हो सकता है, आपके पड़ोसी के भी घर हो सकता है, आपके रिश्तेदार के घर भी हो सकता है, किसी के घर हो सकता है। ताली बजा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। कल आपको भी बाहर निकलना पड़ेगा। जब सीधे आपके सर पे आएगा, आपके घर पे आएगा, तब आपको लगेगा कि नहीं, मेरे साथ हुआ है, इस समय तो फलनवा के साथ हुआ है, कोई बात नहीं है। आप ताली बजा लीजिए, आप खुश हो लीजिए, मजे कर लीजिए, लेकिन इस एजेंडे को समझिए, इसका उद्देश्य समझिए, इसका मेन कारण समझिए। यह साधारण घटना नहीं है। अगर सिर्फ प्रेम प्रसंग का मामला होता तो एक बच्ची को मार देता कि प्रेम में चलो तुमको खत्म कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। यह हमने बहुत सारे मामले देखे, लेकिन पूरे परिवार को खत्म करने का मामला वह जमीनी मामला था। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कुछ भी हो, पुलिस की पहली अब तीसरी बात, क्या पुलिस की यह जिम्मेदारी नहीं है कि बिहार में इस तरह से कितने लोग घूम रहे हैं जिनके पास हथियार है? क्या कभी इस तरह की बात, जब वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वह जमीनी मामला था, इस तरह के फोन आ रहे थे, उस फोन को ले जाके पुलिस को बताया जा चुका था, इस घटना का डिटेल प्रशासन को दिया जा रहा था, लेकिन प्रशासन कान में तेल डाल के सोया हुआ था। क्यों सोया हुआ था? जब देखा कि हमने 65%, 75% आरक्षण कर दिया, लेकिन सवर्णों के तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, छोटका बड़का नहीं हो पा रहा है। अब क्या करें? यह तो मिशन ही फेल हो जाएगा। यह जाति जाति में लड़ ही नहीं रहे हैं, कोई दंगा फसाद नहीं हो रहा है इसको लेकर। तो तरह तरह की यातनाएं, तरह तरह के प्रयास तो करने पड़ेंगे भाई साहब।
तो वह मिशन नहीं कामयाब हो रहा है। अब वह जो 65 जो आरक्षण के नाम पे जो होना चाहिए था, गदर मचना चाहिए था बिहार में, वो तो हो ही नहीं रहा है। तो उसको किस बारीकी से, बड़े बारीकी से घुमा के अब इस तरह के कैसे कैसे पॉकेट बना के रखे हैं पुलिस के पास, एलआईयू के पास, गुप्त सूचना के पास कितनी कितनी जानकारी है, अब उसको कैसे अंजाम दिया जाए। तो बताया जाता है आशीष को कि चलो इसको अंजाम दो, यह मुद्दा बड़ा बन सकता है। इसलिए कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने भरे विधानसभा में जो शब्द कहा, उससे दलितों में गुस्सा था। उस दिमाग को डाइवर्ट करना है तो दलित बनाम अगड़ा बनाम पिछड़ा कैसे किया जाए, उसके लिए पुलिस को मोहरा बना के और पुलिस द्वारा इस कांड को अंजाम दिया जाता है। असली कारण यहां छुपा है। मुझे कहने में डर नहीं है, मेरा पुलिस कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, कोर्ट में लाइएगा, बताऊंगा मैं इसी शब्दों से। अगर दम है बिहार पुलिस के पास तो मेरा उखाड़ लेना जो उखाड़ना है। लेकिन तुमने जान बूझ के यह किया है। मैं कहूंगा कि वह कट्टा और गोलियां कहां से आई, यह खोजना किसकी जिम्मेदारी है, यह कौन कर सकता है, कौन रोकेगा इसको। इसका मतलब आपको रोकना नहीं है, आप ही सप्लाई किए होंगे, आप ही पहुंचाए होंगे। नहीं तो जो मामला लगातार जमीन को लेके थाने पर बार बार आ रहा है, आपने कोई मुकदमा नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं किया, कोई किसी तरह का मामला नहीं किया, इसका सबूत यह है कि आदमी वो ये घटना घट जाने के बाद मीडिया वाले पहुंचते हैं, सब कुछ हो जाने के बाद नेता लोग पहुंच जाते हैं, मोबाइल पे उसका फोन आ रहा है। इस समय तक आपने कोई सूचना उसका नहीं पाया, कोई जानकारी नहीं ले पाए। व्यक्ति बता रहा है उसके घर वाला कि इस समय तक फोन आ रहा है। आप आते हैं उसके घर पे, चले जाते हैं, बातें करते हैं, मोबाइल सर्विलांस पे नहीं लगाते हैं। वह व्यक्ति कांड करने के बाद भी फोन कर लेता है बाहर। आप पुलिस का बहादुरी, ताली बजाने वाली, कि एक अपराधी 3 लोगों की हत्या भी कर देता है, बाकी लोग हॉस्पिटलाइज में है। उद्देश्य तो पूरे परिवार को खत्म करने का है। छठी के दिन पूरा परिवार एक खत्म हो जाता है और आपका प्रेम प्रसंग के तरफ यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि किस तरह से सर्विलांस पे लगा के उसको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज करें और पकड़ लें। यह तो होना ही नहीं चाहिए। इसलिए कि वह ज्यादा दिन बाहर रहेगा तो होगा कि नीतीश कुमार, तेजस्वी बाबू देखिए दलितों के साथ हैं, उसको पकड़ना पुलिस नहीं चाहती है, मदद करना चाहते हैं, हम सवर्णों को किस तरह से दबा देना चाहते हैं, सता देना चाहते हैं, भगाना है ताकि डर जाए पूरा 2-3 समाज, डर जाए और फिर बिहार से पलायन कर ले। और कर लेगा तो कल फिर जनगणना होगा तो उनकी संख्या कम दिखाने में आराम मिलेगा, बताना बहुत आसान हो जाएगा। उसको देख के जो भी प्रबुद्ध हर वर्ग के जो अपने परिवार इज्जत से प्रेम करते होंगे क्या करेंगे, बिहार से तो जाना ही पड़ेगा। ट्रेन में धक्के खाएंगे, वीडियो बनाया जाएगा और फिर इसी के नाम पे आपको भर भर के वोट मिलेगा कि एक प्रेमी को आपने बचा लिया, भले वो हत्या कर दिया तो क्या कर दिया, देखो मैं दलितों के साथ खड़ा रहूं। उद्देश्य करने में खोजिए 2-4 और खोजिए इस तरह के मामले कि कम से कम इसको खूब हवा दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए। सब बिहार पुलिस को इसके लिए इनाम मिलना चाहिए कि कम से कम जाति से जाति लड़ाने का जो लालू यादव का और नीतीश कुमार का जो सपना है, वह सपना आगे बढ़ा रहे हैं आप। इसके लिए आपको मेडल मिलना चाहिए, राष्ट्रपति पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। गर्व की बात है बिहार पुलिस, शाबाश। हथियार पता नहीं किनके कितने कितने घर में रखा हुआ है, कहां कहां रखा हुआ है, कब कब निकलेगा और कब कब इसी तरह से मासूम लोगों की जान जाएगी। अगर कोई बेटी किसी से प्यार की, वो चली गई, उससे शादी नहीं करना चाहती, उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इस तरह से लोग निकलेंगे और गोली मार के उसके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे और आप प्रेम प्रसंग की बात कह के आराम से घर बैठ जाएंगे। ये होते रहना चाहिए।
हथियार ज्यादा से ज्यादा लोगों के, इस तरह के लोगों के पास हथियार रहना चाहिए। अब सफलता आपकी इसी में है, आपकी उपलब्धि इसी में है बिहार पुलिस की। बजाइए ताली। धन्यवाद मित्रों। मेरा लखीसराय के मामले पर यही मेरा छोटा सा विश्लेषण था। जो मेरे मन की उद्गार थी, जो भावना थी, वो आपके सामने रखा। तय आपको करना है कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।